हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि अपने वेब पेज में इमेजेस कैसे लगाते हैं और लिंक्स कैसे लगाते हैं। इमेजेस तो आप सभी लोग देखे होंगे, वेबसाइट्स में इमेजेस लगे होते हैं, और जो लोग नहीं देखे होंगे उनको भी मैं थोड़ी देर बाद करके दिखाऊंगा। और लिंक्स काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग फेमिलियर हैं, और जो लोग उनको मैं दिखाता हूँ। ये मेरा एक वेब पेज है index.html के नाम से। मैं इसे ब्राउज़र में प्रीव्यू करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक इमेज लगा हुआ है, यहाँ पर एक लिंक लगा हुआ है। आप यहाँ देख सकते, गो टू द फॉर्म सेक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे वेब पेज में पहुँच जाएंगे जिस पर लिखा हुआ है दिस इज़ अ सैम्पल टेस्ट फॉर फॉर्म। मैं इसे यहाँ से सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो एक नए वेब पेज पे चले गए आप। तो एक्चुअली में ये वेब पेज, ये एक PHP फाइल है, ये मैं आगे बताऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना जानें कि लिंक्स क्या होते हैं और लिंक्स काम कैसे करते हैं और लिंक कैसे लगाते हैं। लिंक लगाना मैं भी सिखाऊँगा, पहले इमेज लगाना सिखाते हैं। तो इमेजेस लगाने के लिए आपको वो इमेज जो लगानी है आपके वेब पेज में, वो आपके फ़ोन में होना चाहिए। फ़ोन या सिस्टम में या कंप्यूटर में, जहाँ पर भी HTML बना रहे हैं वहाँ पर आपका होना चाहिए। नहीं है, आप ऑनलाइन भी इमेजेस लगा सकते हैं थ्रू CDN लिंक्स। CDN लिंक्स के बारे में मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, अपने आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज़, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल रजत शर्मा सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मैं यहाँ पे HTML कोडिंग करने के लिए आपको पहले बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे एक एडिटर यूज़ करने वाला हूँ, ड्रॉइड एडिट ऐप, जिसका नाम है ड्रॉइड एडिट ऐप। मैं यहाँ पे ड्रॉइड एडिट का प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप इसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, प्रो वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेसन 1 बताया था, जिसमें मैंने यहाँ पे H1 टैग यूज़ करा है। यहाँ पे H1 टैग यूज़ करा और यहाँ पे P पैराग्राफ टैग यूज़ किया। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ टैग यूज़ किए हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लिंक्स और इमेजेस लगाते हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ और न्यू पे क्लिक करता हूँ, नई अपनी फ़ाइल बनाता हूँ। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग को पता है कैसे कैसे यहाँ पे कोडिंग किया जाता है। तो आपको जो कुछ भी लिखना हो, जो कुछ भी कोडिंग करनी होगी, आप यहाँ पर एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे HTML और इसी को क्लोज कर देंगे आप। मैंने यहाँ पे HTML क्लोज कर दिया है। आप पहले इसे सेव कर लें, उसके बाद कलर कोडिंग से इसे समझना आसान हो जाता है। कलर कोडिंग क्या होती है मैं इसे आगे बताऊँगा अपने आने वाले वीडियोज़ में। तो मैं पहले इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बना रखी है HTML लेसन के नाम से। यहाँ पर मैंने इसे सेव करा, लेसन नंबर 2। मैंने यहाँ पर L1 लिख दिया, L2 लिख दिया, L2 डॉट। मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि आप जो भी HTML की फ़ाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन आप हमेशा, जो भी आप नाम लिखेंगे उसके बाद .html लगाना ज़रूरी होता है। ये उस फाइल का एक्सटेंशन होता है, जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाए कि आप कौन सी फाइल बना रहे हैं। आप इमेज कैप्चर करते हैं, आप फ़ोटो लेते हैं अपने फ़ोन में, तो वो ऑलरेडी JPG या JPEG या PNG या किसी और फॉर्मेट में होती है, वो इमेजेस के लिए होती है। आप टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो टेक्स्ट के लिए TXT होता है। आप डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे तो DOC डॉक होता है। तो आप HTML बनाएंगे तो आप HTML लिखेंगे। तो HTML जो कुछ भी आप लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे। और मैंने आपको बता रखा था कि HTML के बाद टाइटल लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पर टाइटल टैग यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं टाइटल में लिख देता हूँ इमेजेस। जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल नहीं दिया था, शायद दिया था, मैंने बाद में इसे एडिट कर दिया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज या इंसर्टिंग इमेज या एडिंग इमेजेस एंड लिंक्स। ये मैंने आपको बताया था कि इससे क्या होता है, टाइटल लगाने से क्या होता है, टाइटल क्या होता है। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था टाइटल क्या होता है। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे ब्राउज़र में प्रीव्यू कर दिखाता हूँ, क्योंकि HTML ब्राउज़र में ही चलता है। जाहिर सी बात है, वेबसाइट्स ब्राउज़र में ही चलते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, जब हमने लिखा था एडिंग इमेजेस एंड लिंक्स, वो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो एक्चुअली वो टाइटल है, टाइटल यहाँ पे ऊपर में दिखता है। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं एडिंग इमेजेस एंड लिंक्स लिखा हुआ है। हम बैक आते हैं अपने एडिटर पे, कोडिंग एडिटर पे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बॉडी टैग। मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि बॉडी टैग कैसे यूज़ करते हैं। जो कुछ भी हम लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर, वो सब कुछ हमें शो होगा।
वो सब कुछ हमें अपने वेब पेज में शो होगा। तो मैं बॉडी टैग ओपन किया, मैंने क्लोज़ किया। मैंने आपको बताया था क्लोज़ करने से पहले स्लैश लगाते हैं, या कुछ लोग उसे ऑब्लिक भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। मैंने पहले यहाँ पर एक H1 टैग यूज़ किया। H1 मैंने आपको बताया H1 हेडिंग के लिए होता है। फिर मैं इस H1 टैग को क्लोज़ भी कर देता हूँ, H1। और H1 में मैं लिखता हूँ कुछ भी, जैसे कि दिस इज़ एन इमेज, दिस इज़ एन इमेज। उसके बाद मैं यहाँ पर इमेज कॉल करूँगा, इमेज को लाऊंगा। यहाँ पर कॉल मतलब बुलाना नहीं, कॉल मतलब यहाँ पे इमेज को ऐड करना, कॉल लाना मतलब। तो मैं इमेज लाऊंगा। इमेज लाने के लिए यहाँ पर एक हमारे पास एक टैग होता है IMG टैग। तो मैं यहाँ पे एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा IMG। अब सिर्फ IMG लिखने से इमेज नहीं आ जाता है, क्योंकि इमेज बताना पड़ता है कि इमेज कौन सी इमेज है। तो इमेज बताने के लिए इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टोरेज, ये फाइल स्टोरेज है मेरा। अब इसके अंदर HTML लेसन के नाम लेसन है। यहाँ पर मैंने L2 सेव किया, जो अभी हम काम कर रहे हैं। और उसी के बराबर में मैंने एक फ़ाइल बना रखी है। मेरा एक इमेज है a.png के नाम से। मैंने बताया कि PNG, JPG, JPEG ये इमेजेस के एक्सटेंशंस होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर a.png ये मेरा एक इमेज है, और यहाँ b.png ये मेरा एक इमेज है। मुझे यहाँ पर दोनों इमेजेस लगाने हैं। सपोज़ मुझे यहाँ पे दोनों इमेजेस लगाने हैं, तो मैं कैसे लगाऊंगा? तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब स्टैंडर्ड मेथड होता है कि अगर आपको एक ही फाइल में, मतलब ये मेरा है HTML लेसन, एक ही फोल्डर है, इसके अंदर आपकी फ़ाइल है L2.html, और यहीं पर बराबर में आपका एक फ़ाइल है a.png, मतलब कि आपकी HTML फाइल और आपका इमेज बराबर में ही है। तो आप सिंपली उसका यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर सोर्स टैग यूज़ करेंगे। सोर्स बताता है कि हमारा इमेज है कहाँ, तो सोर्स क्या है। तो सोर्स हम डायरेक्ट SORCE नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सोर्स सही नहीं होगा। तो यहाँ पर SRC लिखेंगे। SRC का मतलब होता है सोर्स। तो SRC इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है SRC इज इक्वल टू। अब जो कुछ भी लिखेंगे एकदम सेम टू सेम लिखना होगा। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है a.png, कैपिटल A.png, तो हम भी यहाँ पर वही लिखेंगे, कैपिटल A.png। अगर आप गलती करते हैं तो यहाँ से इसका कॉपी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे डिटेल्स में मैं गया और ये A.png यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से A.png। अगर गलती हो रहा है तो फिर A.png हो गया। फिर हम इसे सेव करते हैं और इसे ब्राउज़र में प्रीव्यू करते हैं। हमारा इमेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा इमेज आ चुका है। यहाँ पे हमने H1 टैग यूज़ किया था हेडिंग के लिए, दिस इज़ एन इमेज। तो ये यहाँ पर शो कर रहा है हमारा इमेज है और ये हमारा टाइटल है। तो हम बैक आते हैं। अब हमको इमेज अपने हिसाब से इसका हाइट वेट सेट करना हो तो आपको मैं बता दूँ कि ये जो है इसका एक फ़िक्स हाइट होता है और फिक्स विड्थ होता है। इसमें तो अबाउट ये स्क्वायर के टाइप का दिख रहा है, लेकिन अगर कोई जैसे ये फाइल है, इसका ये रेक्टेंगल की तरह आपको दिख रहा है, क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है। तो अगर हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं, अपने टेक्स्ट एडिटर में जाएं और सिर्फ विड्थ लिख दें। विड्थ भी हमारा एक एट्रीब्यूट ही है। जैसे आप यहाँ पर IMG इमेज टैग है और तो इमेज टैग है, इमेज के अंदर जो आप कुछ भी लिखेंगे वो एट्रीब्यूट होगा। और ये जो A.png है ये एट्रीब्यूट का प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसे आप इज इक्वल टू डबल का अंदर लिखे हैं। तो हम यहाँ पर विड्थ दे देते हैं, इसकी प्रॉपर्टी विड्थ की। तो हम विड्थ अपने हिसाब से देंगे। विड्थ डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस है विड्थ। तो डिस्टेंस की यहाँ पे यूनिट मीटर सेंटीमीटर नहीं होता है। यहाँ पर डिस्टेंस के लिए पिक्सल्स यूज़ किया जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म PX, या परसेंटेज यूज़ किया जाता है, जिसे हम परसेंटेज ऐसे परसेंटेज से शो करते हैं, या फिर परसेंटेज के अलावा आप इसे व्यू पोर्ट में शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल पिक्सल के बारे में बात करेंगे। आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे परसेंटेज क्या होता है और व्यू पोर्ट क्या होता है। तो हम यहाँ पर सपोज़ करते हैं, हम यहाँ पे 100 पिक्सल दे देते हैं, 100 पिक्सल। तो सिर्फ विड्थ देने से ये काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ विड्थ देंगे तो इसकी हाइट इसके एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से, ये जो इमेज है हमारा, ये जो इमेज है इसका हाइट फिक्स है, इसका विड्थ फिक्स है। तो हाइट और विड्थ का जो रेशियो होगा उस रेशियो के हिसाब से ये अपना हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा।
मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि HTML एक स्मार्ट लैंग्वेज है, तो ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा। आप फिर भी मैं पहले आपको इसे सेव करके दिखाता हूँ ब्राउज़र में। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर ये 100 पिक्सल की दिखा रहा है, 100 पिक्सल का इमेज है हमारा। जूम करने पर आपको ऐसा दिखेगा। अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से मैं करता हूँ 400 पिक्सल। अब मैं इसे सेव करता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ। ये 400 पिक्सल की इमेज हमें दिख रही है, शायद पहले भी 400 पिक्सल की ही थी। तो अब अब चाहिए हमें कि इसका हाइट भी हम ही अपने हिसाब से सेट करें। तो हम यहाँ पे हाइट लिखेंगे। हाइट भी एक एट्रीब्यूट ही है, इसे इज इक्वल टू डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर लिखेंगे। तो हाइट हमको अगर 400 पिक्सल ही चाहिए, मतलब वैसा ही चाहिए, तो हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ऐसा हम करते हैं कि हाइट और विड्थ दोनों दे दें तो कैसा दिखेगा। मैं पहले यहाँ पर जाता हूँ क्रोम पे। मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये जो पहले था मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता अगर हम हाइट नहीं देते और हाइट देते। तो मैं इसे पहले फ़िलहाल तो हाइट हटा देता हूँ यहाँ से और इसे सेव करता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ और इसका यहाँ से शेयर फाइल करता हूँ। यहाँ से इसका लिंक मैं ले लेता हूँ। तो इसका लिंक मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। और कॉपी करने के मैं यहाँ पासवर्ड लगा रखा है, मैंने कॉपी कर लिया। और मैं जाता हूँ ब्राउज़र में जाता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ। जो मैंने अभी भी कॉपी किया उसी को मुझे पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो हमारा इमेज दिखा रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ इसका विड्थ दिया 400 पिक्सल, तो इसका हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। अब अगर हम क्या करें कि इसका हाइट भी अपने हिसाब से मैनुअली दें, तो मैं लिखता हूँ हाइट इज़ इक्वल टू डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर मैं हाइट इसकी 100 पिक्सल देता हूँ, 100 पिक्सल। अब क्या होगा अगर मैंने इसकी हाइट 100 पिक्सल दे दी। तो मैं पहले इसे दिखाता हूँ, ये पहले आपको ऐसा दिख रहा है। अब अगर मैं रिफ़्रेश करके दिखाऊँ आपको, रिफ़्रेश करने के बाद इसकी विड्थ 400 पिक्सल हो जाएगी जो हमने लिखी थी, और इसका हाइट 100 पिक्सल हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ़्रेश करने पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये पिक्चर हमारी अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि हम ये एस्पेक्ट रेशियो को हमने डिस्टर्ब किया है। तो अब मैं फिर से इसे बैक करता हूँ। मैं इसे यहाँ पर जाता हूँ अपने एडिटर पे, और यहाँ पर मैं इसे 400 कर देता हूँ। दोनों ही बराबर हो जाएंगे, तो दोनों ही स्क्वायर के टाइप के देखेंगे। अब मैं फिर से इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, ये स्क्वायर के टाइप का दिख रही है। इसका ये आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है इसकी हाइट भी सेम है और विड्थ भी सेम है। मैं हाइट इसे बढ़ा भी सकता हूँ। यहाँ से मैं इसे बढ़ा दे रहा हूँ, 600 पिक्सल कर देता हूँ। मैं इसे सेव करा, मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रोम पे और इसे रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी हाइट बढ़ गई। तो ऐसे लगाते हैं इमेजेस। आप यहाँ पे हाइट विड्थ लगा सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं हाइट हटा देता हूँ ताकि ये एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से अपने आप एडजस्ट कर ले और हमारी इमेज ख़राब ना हो। तो मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करता हूँ और कट करता हूँ। दूसरा है कि आप इसे कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया ऑल्ट टैब। एक और इसकी प्रॉपर्टी, इसकी एट्रीब्यूट है ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है? ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट में आप टेक्स्ट लिखेंगे। आप कुछ वैल्यू नहीं देंगे पिक्सल में या व्यू पोर्ट में, आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे। वो टेक्स्ट लिखेंगे जब हमारा वहाँ पे HTML की फ़ाइल जो है वो वहाँ पर अगर ना हो, हमारा वेब पेज उसे ना मिले, उसे वो फाइल उसे इमेज ना मिले, तो वो क्या शो करेगा? तो वो टेक्स्ट आप वहाँ पर देंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर टेक्स्ट देता हूँ कि सपोज़ हेयर वाज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, या हेयर वाज अ पिक्चर। मैं सेव करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो ये हमने हाइट हटा दी थी इसकी, तो ये हाइट अपने आप एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से सेट कर लेगा। तो ये सेट कर लिया, और जो हमने अभी टेक्स्ट लिखा वो कहाँ है? तो वो तब दिखाएगा जब ये इमेज यहाँ पे नहीं कॉल हो पाएगा, या फिर इमेज वहाँ से हटा दिया जाएगा। मैं इसे फाइल मैनेजर में जाता हूँ और वहाँ से इस इमेज को हटा देता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं इसे एक फ़ोल्डर में क्रिएट करके रख देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसे मूव कर देता हूँ। जहाँ पे मैं फ़ाइल बनाया हूँ वहीं पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। मैंने क्रिएट फ़ोल्डर, इसका नाम दिया मैंने इमेजेस, और इस इमेज के अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर L2 हमारा फाइल है जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं, और इसी के बराबर में एक फ़ाइल बनी हुई है इमेजेस। इस फाइल के अंदर हमारा इमेज है a.png।
पहले हमारा इस तरह से दिखता था। अब अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो इस वेब पेज को हमारा इमेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसका एड्रेस बदल दिया गया है। एड्रेस बदलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, हियर वाज अ पिक्चर। जब पिक्चर नहीं शो होता है तो हमने इसकी विड्थ दी थी 400 पिक्सल, तो 400 पिक्सल का एरिया इसने कवर कर लिया है। और ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा था हियर वाज अ पिक्चर, वो शो कर रहा है। अब क्या होगा, अब इसके लिए एक और तरीका है कि आप इसका इमेज का इसका आप सोर्स कैसे देंगे। तो मैं इसका सोर्स देता हूँ, यहाँ से मैं इसके डिटेल्स में गया और इसका जो पूरा एड्रेस है इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी करा और ड्रॉइड एडिट ऐप में मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र प्रीव्यू करता हूँ, ये फिर से दिखा रहा है। अब ये शो कर रहा है ब्राउज़र में। अब आप बोलोगे इतना लंबा यहाँ पे ऑब्लिक स्टोरेज ऑब्लिक इम्यूलेटेड ज़ीरो क्या है ये सब, तो ये सब ना रहे इसके लिए आप इसका एक शॉर्ट हैंड तरीका है कि जहाँ तक एड्रेस आपके HTML वेब पेज का जो आप फाइल बना रहे हैं वो और जो आप इमेज लगा रहे हैं वो कॉमन है एड्रेस, उसको मत लिखिए। उसके बाद जो बढ़ रहा है घट रहा है, जैसे कि यहाँ से मेरा है HTML लेसन में ही ये जो फोल्डर मेरा HTML लेसन, यहीं पर ही मेरा इमेज भी है और इसी के अंदर मेरा इमेज भी है और इसी के अंदर मेरा फाइल भी है। तो मैं इसे नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और कट कर देता हूँ। मैं इस ऑब्लिक को भी हटा देता हूँ। अब मैं इसे सेव करूँगा और प्रीव्यू करूँगा, ये हमारा इमेज शो हो रहा है। तो ऐसे हमारा इमेज काम करता है। तो वीडियो ऑलरेडी 16 मिनट की हो चुकी है, तो लिंक अगले वीडियो में बता दूँगा, या इसका एक देख सकते हैं आप लिंक कैसे काम करता है। इसको एक्सप्लेन मैं अगले वीडियो में करूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बस बता देता हूँ कि एंकर टैग होता है। एंकर टैग में आप लिंक देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हियर, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ अ लिंक, दिस इज़ अ लिंक, और फिर मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करके ब्राउज़र प्रीव्यू करता हूँ। यहाँ पे लिंक क्रिएट हो चुकी है, आप देख सकते हैं ब्लू कलर का लिंक है। लिंक यूजुअली ब्लू कलर का ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं इसे क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका कोई एड्रेस नहीं दिया है। यहाँ पर लिंक के बाद जो href है, href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। तो जो href है ये एड्रेस देता है अब आपको जहाँ कहीं जाना हो। सपोज़ मैं यहाँ पे लेसन 1 है, मेरा ये लेसन 1 है। अब मुझे यहाँ पहले मैंने बनाया था एक L1 के नाम से, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ब्राउज़र में फाइल मैनेजर में एक L1 है। मैं इसे पे क्लिक करता हूँ और ड्रॉइड एडिट ऐप में आपको दिखाता हूँ। ये एक मेरा प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है हेलो वर्ल्ड का। मुझे इसको इस लिंक में कॉल करना है, मतलब कि इस लिंक को क्लिक करूँ तो ये L1 ओपन हो जाए। तो L1 में कुछ नहीं है, HTML है, HTML के अंदर हेड है, हेड के बारे में आगे मैं बताऊँगा डिटेल में। और टाइटल टैग है जो मैंने आपको बता दिया है। उसके अंदर मैंने एक डिव लिया है, डिव क्या होता है ये मैं आगे बताऊँगा। और एक H1 है, तो H1 आप जानते ही हैं हेडिंग टैग के लिए यूज़ किया जाता है। मैं L2 में जाता हूँ, यहाँ पर पिक्चर में जाता हूँ और href में जाता हूँ, हाइपर रेफरेंस यहाँ पर मैं दे देता हूँ L1। इसका नाम आप देख सकते हैं, आप L1 है, तो मैं L1 लिखता हूँ .html। ये केस सेंसिटिव भी है, अगर मैं यहाँ पे L कैपिटल के बजाय स्मॉल लिख दूँ तो ये काम नहीं करेगा। तो इसका भी फाइल देना पड़ता है, इसका भी एड्रेस देना पड़ता है। तो आप दोनों का मतलब कि क्योंकि दोनों फाइल जो है L1 और L2 दोनों एक ही फाइल में है, उनका एड्रेस कॉमन है, तो एड्रेस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ नाम लिखा जाएगा। उसके बाद सेव करता हूँ और इसे प्रीव्यू करता हूँ ब्राउज़र में। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब ये काम कर रहा है, हेलो वर्ल्ड लिख रहा है। तो इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में बात करेंगे एंकर टैग के बारे में, पूरा फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन, एंकर टैग कैसे काम करता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा था। थैंक यू।